ईडी के लगातार हुए छापा ने देखते हुए कांग्रेस प्रवक्ता कहन कि चुनाव के सेती हुआ थे ये कार्यवाही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहन कि भ्रष्टाचार के मामला में जांच होना एक एजेंसी के खुदे बहुत बड़े साबित करत आवे कि सरकार हर मोर्चा में नाकामयाब हवे। छत्तीसगढ़ में पाछू 5 ले 6 महीने ले लगातार प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के छापा की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा खोल दे है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला कहन है कि भाजपा कांग्रेस के सरकार के मुकाबला नहीं कर पाते, संगे संग मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के भी मुकाबला नहीं कर पाते। यही पाए के भाजपा ओखर से पार पाए पर ईडी और आईटी के सहारा लेवत है। भारतीय जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं बचे हैं, सीधे तौर पे हमारी सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो बीच बीच में वो ईडी आईटी की कार्रवाई करके मीडिया फुटेज हासिल करने के लिए इस प्रकार की रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनको परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी आईटी को आगे कर रही है। दरअसल अब ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भाजयुमो होता है, महिला मोर्चा होता है, वैसे अब इनका ईडी मोर्चा और आईटी मोर्चा बन चुका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं उसी के 2-3 दिन पहले ईडी आईटी की कार्रवाई होती है। ये क्रोनोलॉजी है या संयोग है या दुर्योग है, इसको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। जब वो कोरबा में आए थे तब भी आईटी की और ईडी की कार्रवाई हुई थी। जब वो बस्तर में आए थे तो भी यही स्थिति बनी थी। रायपुर के दौरे के पहले भी स्थिति बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई बड़ा नेता आता है तो भाजयुमो या युवा कांग्रेस के लोग उसमें आगे सक्रिय आके बैनर पोस्टर लगाते हैं, वैसे ही जब यहाँ पे अमित शाह आते हैं तो ईडी उसमें बैनर पोस्टर लगाने का काम करती है। निश्चित तौर पे रिश्ता क्या कहलाता है ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। दूसर कोती भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के कहने हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में अतका डूबे है कि वो ईडी और आईटी के नाम सुनते ही डरत है। झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है। ईडी की कार्रवाइयां कई महीनों से चल रही है छत्तीसगढ़ में। कोयले घोटाले के उजागर करते से लेकर लगातार चल रही है। गृह मंत्री जी तो पार्टी की बैठक लेने आते हैं और राज्य की कांग्रेस जिस प्रकार से डरी हुई है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, पर वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से दोनों हाथ से लूटने का काम राज्य के कांग्रेस की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई कर रही है और तथ्यों के आधार पर कर रही है, अब तक ईडी ने जितनी गिरफ्तारियां की है किसी की जमानत नहीं हुई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के कहना से कि ईडी और आईटी की कार्रवाई कोनो पक्षपात के हिसाब से नहीं हुए, बल्कि लगातार जानकारी के बाद छापा में जो गड़बड़ी मिलते और बाद ही कोई की गिरफ्तारी या आगे के कार्रवाई करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज।